हम उस समय मैं समझ गया कि पोस्टमार्टम का मतलब ये है कि मेरा बेटा अब नहीं रहा। जाने वाला भी उसी लेन में आता है, आने वाला भी, कोई लेन का निर्धारण नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बीच में एक डिवाइडर बने। ऑटो वाले जो भी चला रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप संयमित रूप से गाड़ी चलाएं। 30 तारीख को एक घटना घटित हुई थी और वो घटना काफी दुख भरा घटना था। दीपांशु द्विवेदी जी का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद से पूरा गम का माहौल हो गया। उनके मैं घर पे आया हूँ, जो उनका घर बेलाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोहसा गांव है। यहाँ पे उनके पिताजी हैं। पिताजी से हम जानने का काम करेंगे कि वो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे और कैसे वो घटना घटी और उनकी मांग क्या है। हाँ सर, मेरा बेटा दीपांशु कुमार दुबे रेलवे का एग्ज़ाम बनारस से दे करके वो करीब 4 बजे मोहनिया स्टेशन से ऑटो पकड़ा। ऑटो पकड़ने के बाद में वो ऑटो से परसियां के बीच में एक्सीडेंट कर गया ऑटो वाले के द्वारा। और इसके बाद हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा करीब 6 साढ़े 6 बजे सूचना मिली कि आपका बेटा जो है एक्सीडेंट कर गया है, सदर हॉस्पिटल में एडमिट है, आप आइए। हम जब सदर हॉस्पिटल एडमिट में पहुंचे तो वहाँ इमरजेंसी में मेरा बेटा नहीं था। हम फिर पुनः जो प्रशासन कॉल किया था उसके पास मैंने कॉल किया तो बोले कि आप कहाँ पर हैं। हम बोले कि अभी हम सदर हॉस्पिटल इमरजेंसी में हैं। बोले कि नहीं, आप इमरजेंसी में नहीं, आप पोस्टमार्टम की तरफ से आइए। तो अब हम उस समय मैं समझ गया कि पोस्टमार्टम का मतलब ये है कि मेरा बेटा अब नहीं रहा। क्या कुछ मांग करना चाहते हैं आप? हम प्रशासन से यही पहला मांग करेंगे कि सीएनजी ऑटो वाले जो भी चला रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। पहला प्राथमिकता कि ताकि आने वाला भविष्य जो है वो उस स्थिति में सुरक्षित रहे। और दूसरा, पुलिस प्रशासन से हमारा यही मांग है कि घटना के बाद जो अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो मुआवजे का जो प्रावधान है उसको त्वरित लागू किया जाए और हमें सुपुर्द किया जाए। जी, और क्या करते हैं आप? हम प्राइवेट टीचर हैं, भगवानपुर तक्षशिला अकादमिक स्कूल। क्या नाम है? मेरा नाम लल्लू शंकर दुबे। तो उससे जो ऑटो जो ड्राइवर है उस ऑटो ड्राइवर पे क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ऑटो ड्राइवर का बैक रिपोर्ट मिल रहा है कि वो अब तक का कल कि जो है 4-5 जो है इस तरह का घटना कर चुका है। ये अभी हमको तत्काल में सूचना मिली है और उस पर पहले से शायद कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है हमें पता नहीं है। लेकिन अब हम इस घटना के बाद में उस ऑटो चालक पर पूरा प्रशासन के द्वारा शिकंजा कसना चाहते हैं कि उस पर त्वरित कार्रवाई हो और जो उसका सरकारी प्रावधान है उसके तहत उसको सजा दी जाए कि ताकि आने वाला भविष्य जो है लोगों को इस तरह की घटना न स्फुर्द करे जो आज मेरे सामने हुआ है। जी बिल्कुल। यहाँ पे मेरे साथ रितेश पांडे जी हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनकी क्या कुछ मांग है। देखिए, बहुत दुखद है कि एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र महज 22 साल है, जो अपने भविष्य के सपने लेकर भारतीय रेलवे में जाना चाहता है। दिन रात उनके पिताजी से हमारी बात हुई। दिन रात जो लड़का मेहनत करता है, बता रहे थे कि घर का काम लगा था, काम रुकवा के दिन रात पढ़ता था, कहीं जाता आता नहीं था, अपना सारा समय पढ़ने में, तैयारी करने में लगाता था। तो आप सोचिए, भविष्य में हमारे भारतीय रेलवे को या फिर किसी भी फील्ड में एक होनहार लड़का मिलता। ये बहुत ही दुखद है कि इतनी ऐसी घटना, और ये बेवजह की घटना। अब कि वो लड़का बैठा है, उसमें एक्सीडेंट में तो कोई गलती नहीं है। तो जो ये रफ्तार, इतनी तेजी से रफ्तार से चलते हैं, उस पे रोक होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, जो ये मोहनिया जो भभुआ रोड स्टेशन है और जो भभुआ को कनेक्ट करने वाला रोड है, मैं देखता हूँ इसमें ये ऐसे रोड है जो जाने वाला भी उसी लेन में आता है, आने वाला भी, कोई लेन का निर्धारण नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बीच में एक डिवाइडर बने, भले पतला डिवाइडर हो, कि उससे क्लियर हो जाए कि भाई जाएगा उस लेन में, आएगा इस लेन में। दूसरी बात, तीसरी बात, मेरा जहां तक मैंने देखा, जहां तक मैंने सुना कि जो लोग यात्री गाड़ी चलाते हैं
उनका जो लाइसेंस दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी गाड़ी उठा के और चलाने लगा, वो थोड़ी प्रक्रिया जटिल हो। दूसरी बात, लाइसेंस प्रशासन की तरफ से टाइम टाइम पे चेक किया जाना चाहिए। तीसरी बात, अगर ये हमारा भभुआ रोड से और ये भभुआ रोड स्टेशन से, मोहनिया स्टेशन से भभुआ को कनेक्ट करने वाले जो भी रात में जो गाड़ी चलते हैं, तो कम से कम वहाँ स्टेशन पे, हम लोग बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि रात में जो गाड़ियां खुलती हैं वहाँ पे प्रशासन की सुविधा होती है, या फिर कोई वॉलंटियर होता है जो नोट करता है कि भाई ये गाड़ी इतने लोगों के साथ में निकली, और एक जो परिवहन विभाग की तरफ से मानक है कि आपको इतना ही, इसी क्राइटेरिया में आप गाड़ी चला सकते हैं, और इतने लोगों का आपकी क्षमता है, इतने लोगों के बैठने का, ओवरलोडिंग ना चले। जो देखिए एक्सीडेंट का पहला कारण होता है ओवरलोडिंग, तो ओवरलोडिंग ना हो। हमारा निवेदन है आप सभी, जो भी आप लोग जो गाड़ी चलाते हैं उन सबसे भी, कि प्लीज आप अकेले नहीं हैं। आप अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपके साथ 4 लोग 5 लोग का जिंदगी बैठा रहता है, तो ये मजाक की बात नहीं है। किसी के घर का चिराग होता है, किसी के घर का सपना होता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप संयमित रूप से गाड़ी चलाएं। और देखिए, अब उस गाड़ी में आपके घर का भी कोई सदस्य हो सकता है, मेरे घर का भी कोई सदस्य हो सकता है, कौन जानता है। तो संयमित रूप से रह के, और ऐसी जनहानि फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए, मेरा बस यही कहना है। बिल्कुल, तो आप स्पष्ट रूप से सुने। और वंदे भारत समाचार भी अपील करता है जितने ऑटो चालक हैं कि आप लोग अगर गाड़ी चलाते हैं तो संयमित होकर गाड़ी चलाएं। और प्रशासन से, अगर इसको जिला परिवहन विभाग अगर देख रहा है, तो वंदे भारत समाचार की ये अपील है, उनसे आग्रह है कि आप लोग उन ऑटो चालकों पे लगाम लगाने काम करें, और उनके जो कम उम्र के जो लड़के जो ऑटो लेकर के जो रोड पे निकल जा रहे हैं, उनके ऊपर भी आपके लगाम हो। और जैसा कि पांडे जी ने बताया है कि अगर कोई गाड़ी अगर वहाँ स्टेशन से अगर कहीं की ओर निकलती है, तो उसका गाड़ी नंबर बाकायदे नोट हो, प्रशासन के पास एक रिकॉर्ड हो, और उस रिकॉर्ड के तहत, ताकि कहीं किस प्रकार की अप्रिय घटना घटती है तो उसको पकड़ा जा सके। क्योंकि जब लोग वहां से निकलते हैं तो तरह तरह के माइंड में बातें होती हैं, और कहीं ऐसा देखा जाता है कि ऑटो जो ड्राइवर है उनको कहीं और भी ले जाकर के पथ भ्रमित भी करने का काम करता है। जी, और स्पीड, जैसा कि उन्होंने मांग किया, सभी मांगों का वंदे भारत समाचार सपोर्ट करता है, और ऐसा होना चाहिए। वैसे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।